हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च फैक्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वाद की। वही स्वाद जो खाने में नमक से मिलता है। नमक हमारे खान पान में सोडियम का सबसे प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर की कई तरह की प्रक्रियाओं के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी होता है। कोशिकाएं ठीक से काम करें, शरीर में मौजूद फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित रहें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, यह सब काम सोडियम की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। इसलिए सोडियम हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन फिर नमक क्या काम करता है, ये आखिर क्या चीज़ है, ये सब बताएंगे अपने रिसर्च फैक्ट में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए अच्छी सेहत के लिए किस तरह का नमक और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हमारे शरीर को जितने सोडियम की ज़रूरत होती है उसका 90% हिस्सा टेबल सॉल्ट या आम नमक से पूरा होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वस्थ लोगों को रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाने की सलाह देता है। यह करीब करीब 1 चम्मच के बराबर हुआ। लेकिन भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ लोग रोजाना 11 ग्राम तक नमक खा लेते हैं, जो WHO की सलाह से बहुत ज़्यादा है। किसी भी उम्र में ज़्यादा नमक खाना आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके खान पान में नमक अधिक होने के और भी खतरे हैं। दिल की बीमारी, गैस्ट्रिक कैंसर और मस्तिष्क में खून के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी दिमाग की कोई नस फट सकती है या फिर ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खान पान में नमक की खुराक कम करके ब्लड प्रेशर के स्तर को सुधारा जा सकता है और इन बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के नमक उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके भोजन को अधिक जायकेदार बनाने की कोशिश की जाती है। नमक की इन तमाम किस्मों में सबसे सेहतमंद नमक वही होता है जिसमें सबसे कम मात्रा में सोडियम होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नमक तैयार करने की विभिन्न तरीकों, उनमें शामिल चीज़ों, रंग और स्वाद के आधार पर कई तरह के नमक होते हैं। रिफाइंड नमक या आम नमक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नमक में से एक है। इसमें 97 से 99% तक सोडियम क्लोराइड होता है। ये इस कदर रिफाइंड होता है कि इसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती, लेकिन पोषक तत्वों के लिहाज से ये बढ़िया नहीं कहा जा सकता। जैसे सी सॉल्ट का उदाहरण लें, ये समंदर के खारे पानी को वाष्पीकृत करके तैयार किया जाता है। ये रिफाइंड नहीं होता है और इसमें अधिक खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सोडियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। समुद्री नमक में आम नमक की तुलना में 10% कम सोडियम होता है। ठीक इसी तरह हिमालय से निकाले जाने वाले गुलाबी नमक में भी सोडियम कम होता है और इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज लवण होते हैं। सेल्टिक सॉल्ट या ग्रे सॉल्ट में भी सोडियम की मात्रा कम होती है और दूसरे खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये नमक इतना प्राकृतिक होता है कि इसमें कोई भी बाहरी चीज नहीं मिलाई जाती है। बाजार में लाइट सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट के नाम से बिकने वाले नमक भी मौजूद हैं। इनमें सोडियम की मात्रा 50% कम होती है। इसके साथ ही पोटेशियम सॉल्ट के नाम से उपलब्ध नमक में सोडियम नहीं होता है, और होता भी है तो सिर्फ नाम मात्र का। इस तरह का नमक उन लोगों के लिए समाधान है जिन्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है। हालांकि नमक डॉक्टरी सलाह पर ही खाना चाहिए। इसे तब खाना चाहिए जब कुछ विशेष बीमारियां हों, क्योंकि इसे खाने से आपकी डाइट में पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। क्या खाने की मेज पर नमक हटाना काफ़ी है? आवश्यकता से अधिक नमक खाना सेहत के लिए उचित नहीं है। ऐसे में अपने लिए नमक का प्रकार चुनने से भी ज़्यादा अहम है कि इसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाए। ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमारी डाइट में नमक सिर्फ पके हुए खाने से ही नहीं पहुंचता है। कई ऐसे उत्पाद हैं जिनमें नमक की भारी मात्रा मौजूद होती है। ऐसे में अगर इन उत्पादों की आवश्यकता से अधिक खाया जाए तो फिर इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है, फिर चाहे हमारे रोज़मर्रा के खाने में नमक की मात्रा कम ही क्यों ना हो। अमेरिकी खाद्य एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हमारी डाइट में सोडियम की 70% से अधिक मात्रा पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों से आती है। इन चीज़ों में बड़ी मात्रा में रेडीमेड सॉस और सोयाबीन सॉस की है, जिसमें नमक ज़्यादा होता है। और सूप के लिए आने वाले कॉन्स्टेंट पहले से पकाए गए खाने, सॉल्टेड मीट, सॉसेज, सॉल्टेड फिश एवं प्रिजर्व के खाने में भी इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। हमें चिप्स, फ्राइड नट्स और पॉपकॉर्न जैसी खाद्य सामग्रियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन उत्पादों से बचना चाहिए जिसमें फ्लेवर को बढ़ावा देने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल किया जाता है। नमक से जुड़ी इन तमाम बातों को जानने के बाद हम अपनी डाइट में नमक की मात्रा को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले से तैयार खाने और कमर्शियल सॉसेज से बचें।
नमकीन स्नैक्स खाने की जगह उन स्नैक्स को खाएं जिनमें नमक नहीं होता है, जैसे नेचुरल नट्स, फल, सोयाबीन की फलियां और नमक के बिना घर पर बना हुआ हमस। पैकेट बंद खाने की चीज़ों को ध्यान से देखें जिनमें नमक एवं मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो, उन्हें ना खाएं। खाने में नमक की जगह मसालों और खुशबूदार जड़ी बूटियां डालें, जिससे खाने का जायका बढ़ेगा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सोडियम के बिना रह नहीं सकते। यह संभव है कि आप अपनी डाइट में टेबल सॉल्ट या ज़्यादा सॉल्ट उत्पादों को हटा दें, क्योंकि ब्रेड और ऐसे तमाम उत्पाद हैं जिन्हें बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि डॉक्टरी सलाह के बगैर डाइट में बेहद कम नमक या सोडियम लेने से साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, इससे सोने में दिक्कत, सोडियम की कमी, विशेषतः बुजुर्गों के लिए किडनी में स्टोन बनने के जोखिम सामने आ सकते हैं। इस वजह से हमें अपने खान पान में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए जिसमें अत्यधिक नमक हो, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बगैर नमक को अपनी डाइट से हटाना नहीं चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिए।